गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में फातिमा, मैं और हमारी टीम कहेंगे क्या फातिमा? वेलकम 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 वेलकम। जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करते हैं कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा, बहुत ही फ्रेश गुजरेगा। और फ्रेश होने का जहाँ तक हम बात करते हैं तो आपने देखा है थोड़ा मौसम कैसे बदला है इस्लामाबाद में। एग्जैक्टली, इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवा में कल रात को जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ तो सब लोग घरों से बाहर निकल आए। सब ने कहा कि भाई ये जो इंसान का बनाया हुआ पंखा और एसी है ना, ये अब काम नहीं इसको कर रहा छोड़ो है। और जो नेचर का बनाया हुआ एसी है उसको एंजॉय करो। लेकिन आपने हमें बताना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कि आप कहाँ हैं इस वक्त, गर्मी के क्या हालात हैं और क्या आपकी तरफ भी रब ने अपनी रहमत बरसाई या नहीं बरसाई। कोई तस्वीर भेजें, कोई अपने जरा मौसम का हाल हमें बताएं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। गर्मी कितनी है और आप गर्मी से मुकाबला कैसे कर रहे हैं? जी, और अगर मैं ये पूछूं कि गर्मी से मुकाबला कैसे कर रहे हैं तो देखा जाए तो आज हमारे पास जो है अरहम आ रहे हैं और अरहम हमें आज बताने वाले हैं इसी गर्मी को तोड़ने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बेसिकली आज उनका जो टॉपिक है वो है समर ड्रिंक्स। आपकी कौन सी वैसे फेवरेट समर ड्रिंक है? भाई मेरा तो फेवरेट समर ड्रिंक मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत ही मासूम सा समर ड्रिंक, अच्छा और वो है तरबूज का जूस। जी, तरबूज के जूस से या ठंडा ठंडा खुद से तरबूज खाने, जो कि जूस ही होता है, बिल्कुल खाने से बेहतर मेरा ख्याल है गर्मी का तोड़ और कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और अरहम हमें बताएंगे जनाब मजे मजे के कुछ समर ड्रिंक्स की रेसिपी भी बताएंगे, उसकी तस्वीर भी होंगी। और आप घर बैठे कम खर्च में, आपको बाहर जाकर कोई महंगे महंगे गर्मी तोड़ शरबत लेने की जरूरत नहीं। आप घर में कैसे बुनियादी छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करके गर्मी का तोड़ कर सकते हैं। और मेरे क्लास फेलो अरहम आपको मालूम ही है इस काम में बहुत तेज हैं, बड़ा वेल रिसर्च सेगमेंट होता है उनका। बिल्कुल जी। इसके बाद अगर हम देखें तो आज के हमारे राइजिंग पाकिस्तान में जो है वो होगा हमारे आप लोगों का, और हमारा जो है मैसेजेस का जो सिलसिला है वो तो जारी ही रहता है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग हमें मैसेजेस भेजें और मैसेजेस के साथ साथ हमें ये भी बताएं कि आपकी फेवरेट समर ड्रिंक कौन सी है और आप लोग किस तरीके से जो है अपनी ड्रिंक्स, क्योंकि कई घरों की जो ड्रिंक्स होती हैं वो बहुत ही जो है ना अलग किस्म की होती हैं। तो अपनी रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर करें, हमें भी ज़रा थोड़ा सा पता लगेगा आप लोग क्या क्या ले रहे हैं, फिर हम आज जाके ट्राई करेंगे अपने घर में। आज पूरी दुनिया में ड्रग्स के खिलाफ बात होगी और ड्रग्स के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। और इसी हवाले से हमने भी राइजिंग पाकिस्तान में कुछ ऐसी नशिस्त सजाई है कि जिसको सुन के आपको बहुत इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। और अगर हम ये कहें कि अच्छा ये ड्रग यूज़र्स का अल्लाह का शुक्र है हमारे घर से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमारे तो फैमिली में कोई भी ड्रग्स इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ये इस वक्त एक पूरा आलमी मसला है। पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान में बहुत से क़वानीन हैं कि जो लोग ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं उनके खिलाफ भी, और जो लोग ड्रग्स की खरीदो फरोख्त के इल्लीगल गैर कानूनी बिजनेस में हैं उनके खिलाफ अभी क्या कवानीन है, इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई केस नहीं है, लेकिन इन बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एज पाकिस्तानी सिटीजन्स हमें पता होना चाहिए कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन सोसाइटी के अंदर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आज हमारे दो मेहमान होंगे, दोनों इसी हवाले से बात करेंगे लेकिन दो डिफरेंट एंगल से। सबसे पहले हम आपकी मुलाकात कराएंगे अफजल जदून साहब से, जो कुछ अर्सा पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे। ये एडवोकेट हैं और पाकिस्तान के कवानीन के हवाले से बड़े आसान अल्फाज में राइजिंग पाकिस्तान के नाजरीन को और हम सब दोस्तों को बताते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अफजल साहब, आज पाकिस्तान में मनशियात के हवाले से जो कवानीन हैं, जो राइज हैं, कितनी सज़ा है, किस तरह की मनशियात को इलिसिट ट्रैफिकिंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व होते हैं या यूज़र्स जो होते हैं उनको किस तरह का स्टेट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कवानीन का सामना और सज़ाओं का सामना करना पड़ता है, इस पर हम डिटेल से आज ओपन डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। और उसके बाद हमारे पास जो हमारे सेकंड गेस्ट है वो हैं यासिर महमूद अफाक साहब होंगे, और वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और उनके साथ हमारी जो डिस्कशन होगी वो यही होगी कि हम किस तरीके से अपने बच्चों को दूर कर सकते हैं इन सारी चीज़ों के साथ। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें ये जब हम डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी डिस्कशन है जिसको मेरे ख्याल से हम अपने घरों में बहुत ओपनली नहीं कर सकते। तो हम जब भी करते हैं ये आप वाली बात कि जी हम लोग ये कहते हैं हमारे घर में शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँ
कहूँगी कि हमारी बदकिस्मती है, बहुत सारी अब ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पेरेंट्स को भी या हम बड़ों को नहीं पता होती, लेकिन हमारे बच्चे उन चीज़ों की तरफ जा रहे होते हैं। तो जब हम अपने घरों में इसकी ओपन डिस्कशन करते हैं तो उनको अच्छे और बुरे की तमीज़ हम इनडायरेक्टली समझा रहे होते हैं इन चीज़ों को। जी हाँ, बिल्कुल। तो यासिर महमूद आफाक जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और रेडियो टेलीविजन के एंकर भी हैं, पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन ख़ास तौर पे आज जो मनशियात के खिलाफ आलमी दिन है, इस हवाले से वो बहुत ज़बरदस्त बेसिक टिप्स लेके आ रहे हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को, अपने घर के माहौल को, अपने घर के एनवायरनमेंट को, अपने मोहल्ले की, अपनी कम्युनिटी की, अपनी गली की एनवायरनमेंट को कैसे रख सकते हैं कि ख़ास तौर पे हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो मनशियात की तरफ ना जाएं। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट दोनों गेस्ट्स हैं और बहुत अहम मौजू है जिस पे आज फातिमा, मैं और हमारी टीम राइजिंग पाकिस्तान में एक स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेकर आए हैं। बिल्कुल जी। इसके बाद राइजिंग पाकिस्तान में मौजूद है आपका सेगमेंट, फेवरेट सेगमेंट जो है हमारे बुक बडी शाहरुख नदीम। आज हमें दोबारा से एक नई बुक का जो है बुक रिव्यू देंगे। देखते हैं उनके पास हमारे लिए आज कौन सी बुक का रिव्यू है। और जो सिलसिला है ना राइजिंग पाकिस्तान का, वो आज ज़रा थोड़ा तेज़ है, तो मेरे ख्याल से ट्रेन को लेकर आते हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूल गए कि सोशल मीडिया मैसेजेस भी होंगे। लेकिन वो आप भूल गए कि वो मैं बता चुकी हूँ। बता चुकी हूँ, बता चुकी। गुड मॉर्निंग, तौसीक अंकल को चाय चाहिए। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग तौसीक अंकल। अरहम अभी आके मुझे कहेगा तौसीक अंकल आप जरा समर ड्रिंक्स सुबह जागे जरा। बिल्कुल जी। तो मेरे जनाब, तो चलें फिर, ट्रेन चलाएं। बिल्कुल जी। हाँ, और आपने ये भी हमें बताना है कि आपके ख्याल में चाय गर्मी का तोड़ है या नहीं। ये भी अरहम से भी मैं जरा डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को चलाते हैं। हाँ जी, फादी रेडी है हॉर्न बजाने के लिए? फादी फरमाइश आई है कि वो जो हॉर्न एक वाला नहीं, वो जो दूर से बजाती भी आती है ना, जो ब्रेक्स के साथ हॉर्न है, उसकी फरमाइश आई है। ठीक है, ऑलराइट जी। एंड 3 एंड 2 एंड 1। जी, गर्मी का तोड़ लेकर आए हैं अरहम मेरे साथ राइजिंग पाकिस्तान में। आप ये ड्रिंक्स घर में बनाएं और ठंडा ठंडा महसूस करें। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, क्या सीन है आज अरहम? आज तो खैर आपने इन दिनों में नोटिस किया होगा बहुत गर्मी है, और मैं तो शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो बहुत मुश्किल हो जाता। ओके। तो आपने नोटिस किया होगा बहुत गर्मी है तो बस लोग चाहते हैं कि एसी ऑन करो और उसके सामने बस बैठे रहो, है ना? या पूल के अंदर जाओ बस बैठे रहो, या फ्रिज खोलो उसके सामने खड़े हो जाओ। अच्छा, मैंने कहा फ्रिज खोलो और बैठ जाओ अंदर उसके। हाँ जी, नहीं बैठना नहीं, मतलब खोल के बस सामने खड़े हो जाए। अच्छा, वो कल मैं एक देख रहा था, वो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई भी थी कि वो एक बंदा अपनी बिल्लियां ढूंढ रहा था, दो, वो आखिर जाके उसने फ्रिज खोला तो वो दोनों फ्रिज के अंदर बैठी हुई थी। एक्चुअल तस्वीर थी। क्या बात है, इतनी गर्मी उनको भी इतनी गर्मी लग रही है। और उसके साथ तो लोगों को बस ये दिल चाहता है कि ठंडा पानी पीते रहे, लेकिन पी भी करें उनका पेट भर जाता है। तो मैं उसके लिए एक बहुत यमी सा सोल्यूशन लाया हूँ। ओके। तो ये पहली मैं आज आपके लिए 5 समर ड्रिंक्स लाया हूँ, ठीक है, जो आपको अंदर से कूल कर देंगी। वाह जी वाह, वेरी गुड वेरी गुड। यही तो हमें चाहिए, समर ड्रिंक्स जो अंदर से कूल कर दे। अच्छा जी, समर ड्रिंक्स में सबसे पहले कंट्रोल रूम हमारा कौन सा ड्रिंक है? ये है जी आइस टी। ओके। अच्छा, आइस टी एक ऐसा सोल्यूशन है क्योंकि बहुत सारे लोगों को गरम चाय अच्छी लगती है। अब वो गर्मियों में अगर गरम चाय पियेंगे तो उन्हें तो और गर्मी लगेगी। तो मैं उनके लिए एक ऐसा सोल्यूशन लाया हूँ, आइस टी। वाह। इसके अंदर आपको पहले 2 ग्लासेस ऑफ ब्लैक टी डालना है। अब ब्लैक टी बनाना काफ़ी आसान है। आप पानी लें और चाय की पत्ती उसे बॉईल करें, फिर पोर करके जब वो रूम टेम्परेचर में आ जाए शुगर या हनी डालें, जो आप प्रेफर करते हैं। ठीक है। फिर 2 to 3 स्पून्स ऑफ स्क्वीज लेमन जूस। ठीक है। और उसके बाद आपने 10 आइस क्यूब्स डालें। 10 मैंने इसलिए रखे क्योंकि वो एक एवरेज अमाउंट है, अगर आप उससे ज्यादा डालेंगे तो शायद उसका फ्लेवर ही चला जाए। 9 कर दूं तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं, 9 कर दे मसला नहीं है, लेकिन 10 से अगर ऊपर करेंगे तो उसका फ्लेवर ही चला जाएगा। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो जो चाय की पत्ती का जो फ्लेवर है ठंडा ठंडा, वो फिर चला जाएगा अगर बर्फ ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं इसको ज़रा एक रिकैप करूं कि आपने नॉर्मल चाय बनानी है जी, जैसे अरहम ने बताया 2 कप चाय आपने बनाई और उसको ठंडा किया, यानी उसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आए,
उसको ठंडा किया, उसके बाद उसमें दो अपना हस्बे जायका आपने हनी या शुगर डाली। जी। शुगर वैसे नहीं डालें तो अच्छा है, हनी डाली। जी। उसके बाद 2 टेबलस्पून लेमन 2 जूस, to 3 spoons of lemon juice। लेमन जूस यानी नींबू निचोड़ा उसके अंदर, आय हाय हाय यम यमी लग रहा है। और फिर उसके अंदर बर्फ डाली, तो ये आइस यानी बर्फ की चाय बन गई। हाँ, और ये काफी मजे की होती है। ओके ग्रेट। तो आपने बताना है जी कि ये कैसा था अरहम का नुस्खा, है ना जी, गर्मी तोड़ का नुस्खा। जी बिल्कुल। अच्छा, अब हमारी नेक्स्ट ड्रिंक आ जाती है स्ट्रॉबेरी लेमनेड। ठीक है जी, स्ट्रॉबेरी ये- लेमनेड। ये एक बहुत मजे की ड्रिंक है। ओके अब इसके अंदर आपको 1 कप स्ट्रॉबेरीज का चाहिए होगा। अब आप ये सोचोगे मैं इस वक्त स्ट्रॉबेरीज कहाँ से लाऊं? कहाँ से लाऊं? तो अब आप किसी भी स्टोर के अंदर जाते हैं तो आपको फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज मिल जाती हैं, तो आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन अच्छा। मैंने तो जब सीजन था मैंने तो वही रख ली थी, रख ली थी फ्रीज तुमने? कर ली थी। जी यार फिर तो तुम्हें मुझे फिर अपने घर इनवाइट करो और स्ट्रॉबेरी लेमनेड मुझे पिलाओ तुम, ठीक आपने है? जब आने आ जाओ मैं आपको सारी बस ड्रिंक्स ठीक, पिलाऊंगा। डन हो गया। अच्छा। 1 कप ऑफ स्ट्रॉबेरीज जी, और उसके बाद आपने 3 लेमन्स डालने हैं। 3 लेमन्स को स्क्वीज और- करके जी, और निचोड़ना है उसके उसको। बाद 1/2 कप शुगर डालनी है ठीक है, और फिर 1 लीटर ऑफ वाटर डालना है। ठीक। ब्लेंड करना चाहें तो आप कर लें, लेकिन आइस आपने ज़रूर डालनी है। आइस, लेकिन आइस इतनी ज्यादा नहीं, और हमने जैसे मैं पहले बताया था साथियों, बर्फ इतनी ज्यादा नहीं डालनी कि उसका अपना जो जायका है वो चला जाए, क्योंकि होता ये है कि गर्मी में ना आपको जब गर्मी लग रही थी आप कहते हैं और बर्फ डालो और बर्फ डालो, और नेचुरल सी बात है कि बर्फ जो है आपकी गर्मी को तोड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो जो ड्रिंक बन रहा है उसका जायका भी इफेक्ट करेगी। जी। तो बर्फ बस मुनासिब मिकदार में डालनी। हाँ, अगर आपने इसको ब्लेंड करना है तो कर लें, लेकिन जैसे आपने तस्वीर के अंदर देखा था वो ब्लेंड नहीं होया हुआ। आपको जिस तरह अच्छा लगता है आप वो कर लें। बिल्कुल ठीक है जी। ये था जी स्ट्रॉबेरी लेमनेड। अब क्या है जी? उसके बाद मेरी फेवरेट ड्रिंक आती है मिंट मार्गरीटा। इसके अंदर आपको पहले एक थिक सा पेस्ट बनाना होता है। मैं आपको ठीक है। बताता हूँ पेस्ट कैसे बनाते हैं। बताइए। पहले 1 टेबलस्पून ऑफ हनी डालना है, हाँ। फिर 4 लेमन्स का जूस स्क्वीज करके डालना है, ओके। और फिर आपने बहुत सारी फ्रेश मिंट डालनी है यानी पुदीना। जी, ठीक और है। उसके अंदर 1 कप शुगर डालनी है। ओके, 1 फिर- कप जी, या 1 स्पून? 1 कप। ओए होए होए, बड़ा चीनी का खर्चा करा रहे हो तुम अरहम। वैसे चीनी को तो जी हम रेकमेंड नहीं करेंगे। ये अरहम जो आपको नुस्खे बता रहे हैं इसमें चीनी आपने ज़रा कम से कम रखनी है, और इसमें अगर आप हनी डाल लें या ब्राउन शुगर डालें तो वो ज़्यादा बेहतर है जी, ना? अच्छा। इसके बाद जब अब थिक पेस्ट बन जाएगा उसके अंदर आपने 2 लीटर्स वाटर डालना है, और फिर उसका आपने ब्लेंड कर देना है, और फिर आपका मिंट मार्गरीटा तैयार हो जाता है। मिंट मार्गरीटा तैयार हो जाता है, यानी वो बर्फ़ जो है वो उसमें डालेंगे हम, जूसर ब्लेंडर जो होता है जी उसमें डालेंगे तो ऐसे क्रश्ड बन जाएगी। जी बिल्कुल। यार ये बड़ा सीन ज़बरदस्त लग रहा है मुझे। अच्छा कंट्रोल रूम, ये वाला जो मिंट मार्गरीटा वाली स्लाइड थी ना, एक दफ़ा ज़रा और ज़रा ऑन एयर कर दें, इसलिए कि वो सखर में रुखसाना बाजी जो है ना उन्होंने सही तरह से नोट नहीं किया था। जी रुखसाना बाजी, ये नोट कर लें कि 1 टेबलस्पून ऑफ हनी है, 4 लेमन्स का नींबू है, जूस वो उसमें निचोड़ने हैं बीजों के बगैर। उसके बाद 2 लीटर वाटर डालना है इसमें। नहीं, पहले आपने फ्रेश मिंट डालनी है, हाँ पहले फ्रेश मिंट डालनी, फिर 1 कप शुगर, बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल। 2 लीटर्स ऑफ फिर 2 लीटर वाटर, और इस सारे को फिर ग्राइंड करना है, जी और चीनी कम से कम रखनी, जी बिल्कुल। तो वो क्रश्ड वो आइस की तरह की चीज बन जाएगी, है ना? अब मुझे- जैसे हम बचपन में वो क्या गन्ना गोला खाते थे जी, हाँ अभी भी मिलता है वैसे। बिल्कुल बिल्कुल जी, अब मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, और मैं जब अपनी मम्मा को कह भी नहीं सकता कि बार बार बनाते रहें, लेकिन उन्होंने ये किया कि उसका पेस्ट बनाया है, फिर उसको आइस क्यूब्स की ट्रे के ऊपर फ्रीज करके रखती है। तो अब हम ये करते हैं, एक आइस क्यूब लेते हैं, ग्राइंडर के अंदर डालते हैं और पानी डाल देते हैं, फिर वो मिंट मार्गरीटा बन जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। ये आइडियाज असली जो निकल रहे हैं ना वो ये निकल रहे हैं जो स्क्रीन पे नहीं है, जो ब्रेन के अंदर है अरहम के, है ना? जी वेरी गुड आइडिया। और फिर ये हो सकता है कि आप बार बार घर वालों को तंग नहीं करते, आपने फ्रिज खोला, उसमें से वो ट्रे निकाली, 2 आइस क्यूब्स डाली, और आपका मिंट मार्गरीटा रेडीमेड तैयार। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। पूछिए। आपने नोटिस किया होगा इन सारों के अंदर एक कॉमन इंग्रेडिएंट यूज होता है, आप मुझे बताएं क्या है? बर्फ। नहीं, हाँ, यस। लेमन। ओह लेमन, लेमन यस। सारों के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है, उसका स्पेशली जूस। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि लेमन जो है वो आपको गर्मी के अंदर जो
कुछ बीमारियां होती हैं जो गर्मी की वजह से होती हैं, उनसे आपको इम्यून रखता है। ओके। तो उसके साथ साथ ये ड्रिंक्स हेल्दी साइड में भी हैं और थोड़ा सा मजे के लिए भी आप पीते हैं। वेरी गुड। तो लेमन जो है वो गर्मियों में अच्छा है, लेकिन मेरा जवाब भी गलत नहीं था। गलत नहीं था, लेकिन सालों के अंदर बर्फ है। बिल्कुल आइस थी। 5 नंबर 10 में से आधे नंबर तो मुझे मिलने चाहिए। जी ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या है? आगे है वाटरमेलन स्लशी। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट है। और मुझे इसका नाम सुनकर दिल चाहता है कि मैं हर वक्त ही बस पीता रहूं। जैसे आप इसकी पिक्चर भी देख रहे हैं, ये बहुत मजे की लग रही है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, इसका क्या सीन है? इसके अंदर आपने 1 लार्ज स्लाइस ऑफ वाटरमेलन डालना है, यानी कि तरबूज का एक बड़ा टुकड़ा आप ले लें, और इसके अंदर 7 to 8 आइस क्यूब्स डालने हैं, और फिर उसके बाद 1 टीस्पून ऑफ हनी या शुगर, वो आपकी मर्जी है। अगर आप हेल्दियर साइड में करना चाहते हैं तो हनी डाल लें। ठीक है। अच्छा, 2 टेबलस्पून ऑफ लेमन जूस, जैसे मैंने लेमन्स का आपको बताया है। ठीक है। नींबू का रस जो है वो तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें डल गया। जी, और 8 to 10 लीव्स ऑफ फ्रेश मिंट, ये ऑप्शनल है, ये आपकी मर्जी है, आप डालना चाहते तो डालें, नहीं डालना चाहते तो ना डालें। इसको ब्लेंड करना, पुदीना जो है वो आपके हस्बे जायका आपने अगर डालना है तो। इसको ब्लेंड करना जरूरी है ताकि इसका एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, लेकिन मुझे अरहम ये बताओ कि तरबूज के जूस में अगर हम चीनी डालेंगे या इवन हनी भी डालेंगे तो असल जो तरबूज का जायका है मुझे लगता है वो थोड़ा इफेक्ट होगा। अगर तरबूज तो आजकल 90% से ज़्यादा मीठे ही हैं क्योंकि मौसम है, तो मेरा मशवरा वैसे ये होगा कि तरबूज का जूस अगर आप बनाएं तो उसमें ना चीनी डालें ना हनी डालें, उसका जो नेचुरल उसका अपना फ्लेवर है उसको एंजॉय करें। क्या जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा है। आपकी रेसिपी में मैंने थोड़ी सी रद्दो बदल की है। बिल्कुल सही। अच्छा, आज की हमारी लास्ट ड्रिंक है पीच सोडा। पीच सोडा, ओके। अब ये काफी आसान ड्रिंक है, सबसे आसान है। ओके। इसके अंदर आपको 2 पीचेस चाहिए, आधा लाइम चाहिए, और 2 पानी के ग्लासेस चाहिए, और इसके अंदर 5 to 6 आइस क्यूब्स डालने। ठीक है। अगर आप पानी डालना चाहते हैं तो पानी डालें, लेकिन अगर आप सोडा डालना चाहते हैं तो आप सोडा भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ओके ओके। अच्छा, उसके बाद आप ब्लेंड करें और फिर आप पीच सोडा एंजॉय करें। पीच सोडा एंजॉय करें। भाई सारे ही बहुत ज़बरदस्त आज के रेसिपीज़ हैं, लेकिन आप हमें बताएं कि जी आपको सबसे अच्छी अरहम की कौन सी रेसिपी लगी। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आवेजा है, इसमें बताइए। मेरी जो फेवरेट है वो है तरबूज का जो जूस, क्या था, तरबूज स्लशी, वाटरमेलन स्लशी। जी हाँ जी, वाटरमेलन स्लशी जो है वो मेरी फेवरेट थी, लेकिन आपने बताना है और इस्तेमाल भी करके बताना है अरहम को कि कुछ अफाका हुआ कि नहीं हुआ। वैसे आप अगर मेरी तरह के हैं, वो कहते हैं कि नहीं यार नहीं, चाय जितनी भी गर्मी हो जाए, चाय जो है ना वो तोड़ है गर्मी का। अगर आप इस पे बिलीव करते हैं तो अभी आपने हमें बताना है। जी बिल्कुल। ठीक है। अब आपने मेरे घर आना है, मैं आपको सारी ड्रिंक्स सिखाऊंगा। ओह बिल्कुल, ठीक है, डन हो गया। बिल्कुल डन। थैंक यू वेरी मच अरहम, ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द सेट्स। जीते रहो, ऑल द बेस्ट। हम राइजिंग पाकिस्तान में साथियों चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फातिमा, मैं और हमारी टीम आपकी मुलाकात करवाएंगे आज कुछ बहुत ही अहम 2 मेहमानों से। बुक बडी भी हैं, सोशल मीडिया मैसेज भी हैं, बहुत कुछ है। अभी रहिए हमारे साथ, अभी मिलते हैं।